and we are live now. ये बोली आन है मेरी, विरासत मान मेरा है, यही पहचान है अपनी, यही अभिमान मेरा है। किसी भी और भाषा में करे संवाद क्यों बोलो, हमारी शान है हिंदी, ये हिंदुस्तान मेरा है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय साथियों। हिंदी भाषा उत्सव के अवसर पर आज की विशेष प्रार्थना सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए शुरुआत करते हैं गायत्री मंत्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप गायत्री मंत्र के लिए तैयार हो जाइए। डीएवी गान केवल एक गीत नहीं है, ये तो उद्घोष है, एकता का, प्रबलता का, निर्मलता का, प्रेम का, भक्ति का, त्याग का और शक्ति का। तो अब मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप डीएवी गान के लिए तैयार हो जाएं। अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय, ओ चहु दिशि उद्घोष अभय, डीएवी जय जय, डीएवी जय जय। प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन, जीवन दायिनी सदा सनातन, वेद प्रणीता परम पुनीता, ये धारा अक्षय, डीएवी जय जय, डीएवी जय जय। दयानंद
से प्रेम भक्ति ले, हंसराज से त्याग शक्ति ले। धर्म भक्ति का, राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय। डीएवी जय जय, डीएवी जय जय। सुख समृद्धि इसकी लहरें, प्रेम शांति इसके तट ठहरे। सघन शांतिमय प्रबल क्रांतिमय, लिए अटल निश्चय। डीएवी जय जय, डीएवी जय जय। हिंदी भाषा उत्सव सप्ताह के दौरान कक्षा तीसरी से कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इसके अंतर्गत कल्पना की उड़ान, पात्र अभिनय, कहो कहानी सुनो कहानी, दोहा गायन, काव्य मंचन एवं लघु नाटिका जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। आइए हिंदी भाषा उत्सव के इस पावन अवसर पर मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ज्ञान की देवी की वंदना आपके समक्ष प्रस्तुत करेगी कक्षा 7वीं की वेदा सिंह।
धन्यवाद वेदा, बहुत ही मधुर वंदना। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का स्वाभिमान सम्मान। हिंदी सूर कबीर है, हिंदी है रसखान, आओ सब मिलकर करें हिंदी का उत्थान। कुछ ऐसी ही भावनाओं से ओतप्रोत हिंदी भाषा के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करेगी कक्षा 9वीं स की अनुश्री शर्मा। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द, नाद, लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल पंखुरी सेतु बनाती हिंदी है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। आज हिंदी भाषा उत्सव के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और अस्मिता की पहचान उसकी अपनी भाषा से होती है। हिंदी भाषा भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हिंदी जनसंपर्क का सरल एवं सुगम साधन है। आजादी के बाद जब देश को एक सूत्र में बांधकर रखने की आवश्यकता महसूस हुई, तब ये उत्तरदायित्व हिंदी को सौंपा गया। तभी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया गया। एक भाषा के रूप में हिंदी न केवल भारत की पहचान है बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। हिंदी सरल, सहज एवं सुगम भाषा के होने के साथ पूरे विश्व की वैज्ञानिक भाषा भी है। आज संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भी हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 21 अन्य भाषाओं के साथ हिंदी का विशेष स्थान है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा था, भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। हिंदी जन आंदोलनों की भी भाषा रही है। पूरे विश्व में 175 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। सोशल मीडिया और संचार माध्यमों के प्रचार प्रसार में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। हिंदी की महत्वता और लोकप्रियता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि पूरा विश्व इससे प्रेम करता है और इसे सीखना चाहता है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी में सूर, तुलसी, मीरा, जायसी की तान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद अनुश्री। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित संदेश का भी मर्म होना चाहिए। काव्य मानव संवेदना का विस्तार है। अपनी देशभक्ति की संवेदना को कविता के माध्यम से प्रकट करने आ रहे हैं कक्षा 9वीं ब के राघव वत्स। सुप्रभात मेरे आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। आज मैं राघव वत्स कक्षा 9वीं ब का छात्र आप सबके समक्ष महान कवि शिव मंगल सिंह जी द्वारा लिखित 15 अगस्त पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। युग युग की शांति अहिंसा की लेकर प्रयोग गरिमा समस्त इतिहास ने लिखने आया ये पुण्य पर 15 अगस्त। 15 अगस्त त्योहार राष्ट्र के संचित अरमानों का। 15 अगस्त त्योहार अनगिनत मूक मुग्ध बलिदानों का। जो पैगंबर पर दलित देश का शीश उठाने आया था, आज जन्म फकीरी ले जिसने घर घर में अलख जगाया था। भूमंडल में जिसकी सानी का मनुज नहीं जन्मा दूजा, मेरे कृतज्ञ भारत तुमने गोली से जिसकी की पूजा।
जो चले गए अनरोए अनगाए, स्वतंत्रता पर बली हो, आंसू से अपनी अंजलि भर, आओ उनको श्रद्धांजलि दो। रण है दरिद्रता, दैन्य, निपीड़न, बेकारी, बेहाली से। रण है अकाल, भुखमरी, विवशता, तन मन की कंगाली से। जब तक चरण गण मन जीवन में शोषण तंत्रों का लेश रहे, जब तक भारत माँ के आंचल में एक दाग भी शेष रहे, हम विरत न हो संकल्पों से, पल भर भी पथ पर नहीं थमे। 15 अगस्त की शपथ ही, जब तक आराम हराम हमें। धन्यवाद राघव, बहुत ही मधुर कविता। अब आपके समक्ष कक्षा 5वीं में आयोजित कल्पना की उड़ान गतिविधि की एक वानगी प्रस्तुत है, जिसमें मजदूर की व्यथा का वर्णन है। ये प्रस्तुति कक्षा 5वीं की विभूति मैदान द्वारा है। नमस्कार, आज मैं विभूति मैदान कक्षा 5वीं बी की छात्रा आप सभी के समक्ष कल्पना की उड़ान में एक मजदूर की भूमिका प्रस्तुत करने जा रही हूं। मैं मजदूर, मैं मजदूर, मैं मजदूर, मैं मजदूर, मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर, मैं मजदूर, मैं मजदूर, मैं मजदूर, मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ। तूफानों भूचालों बेपद छाया में मैं ही एक अकेला हूँ जो गा सकता हूँ। मैं मजदूर, मैं मजदूर। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? अगर हम नहीं है इंसान तो मार दो हमें, दे दो फरमान। खाने को तो कुछ ना मिल पाए, भूख लगी तो डंडा खाया, फासले तय किए हजारों मील के, कुछ साइकिल पर कुछ पैर नंगे, मरे कई भूख से और कई धूप से, पर हिम्मत ना टूटी बड़ों के झूठ से। बस से भेजकर, रेल से भेजकर जान खो बैठे रास्ते में। यहाँ प्रतिमाओं की बड़ी है हस्ती, पर इंसानों की जान है सस्ती। बड़े सपने, अच्छे दिन निकलाए, पर भूख किसी की मिटा ना पाए। चाहिए ना भीख ना दान, बस ना छीनो आत्मसम्मान। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? धन्यवाद। धन्यवाद विभूति। आइए इसी श्रृंखला में आपके समक्ष प्रस्तुत है एक और कल्पना की उड़ान, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे मोबाइल जैसे उपकरणों ने रिश्तों की डोर कमजोर कर दी है। ये प्रस्तुति कक्षा 5वीं के सन्मिल देव द्वारा है। मोबाइल का आविष्कार दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार, जब से हाथ लगा इंसान हो गया बेकार। नमस्कार, मेरा नाम सन्मिल देव है।
मैं ML खन्ना DAV पब्लिक स्कूल के कक्षा 5वीं D में पढ़ता हूँ और आज मैं आप सबके सामने एक मोबाइल फोन लेकर आया हूँ। तो क्या आप सब सुनना चाहते हैं कि मैं आप सबसे क्या कहना चाहता हूँ? तो सुनिए, मैं आज के आधुनिक युग का स्मार्टफोन, आज के दिन में इंसान का सबसे बड़ा साथी हूँ मैं। मेरी वजह से इंसान अपना जीवन साथी, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी दूर हो चुका है। मगर सच मानिए, शुरुआत में ऐसा नहीं था। मैं इंसान के हाथों में आता तो था, इंसान मुझे इस्तेमाल तो करता था, मगर बहुत जरूरी काम था। मैं बस तभी हाथों में आता था जब कोई जरूरी संदेश भेजना होता था। मगर आज का दिन देखिए, मैं किसी के हाथों से उतरता ही नहीं हूँ। इंसान को मुझे छोड़कर और कुछ पसंद ही नहीं आता। उसकी पूरी जिंदगी जैसे मुझ में ही कैद है। मेरी वजह से इंसान का अर्थ, स्वास्थ्य, समय सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मैं इंसान के जीवन में रहना तो चाहता हूँ, मगर एक सीमा तक। मैं चाहता हूँ कि मेरा उपयोग हो, दुरुपयोग नहीं। मैं इंसान के जीवन में एक आशीर्वाद बनकर रहना चाहता हूँ, अभिशाप नहीं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप मुझे सामान्य वस्तु की तरह इस्तेमाल करें और मेरे बाहर की जो दुनिया है उसे पहचाने और उसका आदर करें। धन्यवाद। धन्यवाद सनमिल। अब आपकी समक्ष कक्षा 9वीं की प्रिशा सिंह की मधुर आवाज में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी से कृष्ण की चेतावनी प्रस्तुत है। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों। मैं आज कक्षा 9वीं द की छात्रा प्रिशा सिंह आपके समक्ष रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कविता रश्मि रथी से ली गई है और इस कविता का शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी। तो कविता कुछ इस प्रकार है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न दिन भर सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र, षटकोटि शरद सरसुंध मंत्र। षटकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, षटकोटि जिष्णु जलपति धने। षटकोटि रुद्र षटकोटि काल, षटकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधे ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है।
अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। जब सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रकर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोरे खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिशा। भाषा उत्सव की श्रृंखला में पात्र अभिनय को हम कैसे भूल सकते हैं। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है पात्र अभिनय झांसी की रानी। ये झांसी की रानी है कक्षा तीसरी की नियति सिंह। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी एक कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मेरा नाम नियति सिंह है, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। मैं झांसी की रानी, इस धरती माँ की बेटी हूँ और मेरे होते हुए कोई भी फिरंगी इस झांसी को हाथ नहीं लगा सकता। मेरे खून का एक एक कतरा इस झांसी पर कुर्बान है। मैं चंद पैसों के लिए अपनी झांसी और फिरंगियों का हर किसी नहीं बेचूंगी। इस मिट्टी ने मुझे जिस गौरव के साथ अपनाया है, उसके मान सम्मान के लिए मैं अपने सर्वस्व निछावर कर दूंगी। आज से मेरी झांसी मेरी माँ है। मैं फिरंगी को मार दूंगी, ये मेरा वादा है, आपसे भी और झांसी से भी। आखिरी दम तक झांसी मर्यादा की रक्षा करूंगी, मौत को गले लगा लूंगी, पर झांसी पर कोई ऐस नहीं आने दूंगी। मैं रानी लक्ष्मीबाई अभी युद्ध की घोषणा करती हूँ। भाग फिरंगी भाग, मैं झांसी की रानी आई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद नियति, तुमने सच में झांसी की रानी की वीरता को इस सुंदर पात्र अभिनय द्वारा हमें फिर एक बार महसूस कराया। कहानी किसे अच्छी नहीं लगती, दादी नानी की कहानियां हम सभी सुनते आए हैं। तो आइए कहो कहानी सुनो कहानी गतिविधि के अंतर्गत कक्षा 7वीं के हितेन भाटिया की अनोखी कहानी देखते हैं। सुप्रभात, आज मैं हितेन भाटिया कक्षा 7वीं ब का छात्र आपके समक्ष एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। सतयुग में जब पृथ्वी एवं स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाने के लिए राजा बलि ने 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था, तब श्री नारायण जी हमारे पालनहारा बनकर इस धरती पर वामन अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। अब मैं आपको इस कहानी का मंथन कर दिखाऊंगा। राही माम प्रभु, राही माम। क्या हुआ पृथ्वी माँ, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? हे दीनदयाल, जगन्नाथ, जगत विधाता, राजा बलि ने 100 यज्ञ का अनुष्ठान किया है, जिसे वह पूर्ण करने जा रहा है। अगर उसने ये यज्ञ पूर्ण कर लिया तो वह इस धरती एवं स्वर्ग का विधाता कहलाएगा। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, इस पृथ्वी की रक्षा कीजिए। हे पृथ्वी माँ, अब इस धरती पर
मेरा अवतार लेने का समय आ चुका है। मैं राजा बलि के पास ब्राह्मण रूप में जाऊंगा और उस ब्राह्मण रूप का नाम होगा वामन। वामन वामन वामन। इसी प्रकार नारायण जी अपने वामन रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। राजा बलि के 100 यज्ञ अनुष्ठान करने के पूर्व भी नारायण जी एवं वामन रूप के अवतार में वहां पहुंच गए और उस यज्ञ को रोक दिया। आगे क्या होता है अब देखिए। नाम ब्राह्मण जी, बताइए तो आपको क्या चाहिए? सोना, चांदी, महल या राज्य, जो भी आपको चीज चाहिए होगी मैं सारी चीज आपके चरणों में रखूंगा। बताइए तो आपको क्या चाहिए? हे राजा, आप 100 यज्ञों का अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपका ये धर्म बनता है कि आप हर एक ब्राह्मण को उसका मनचाहा दान दें। तो मुझे बस 3 पद की जमीन चाहिए, मैं उसी में संतुष्ट हो जाऊंगा। आप मुझे बस 3 पद की जमीन दे। ये तो एक राजा का अपमान हुआ। लोग क्या सोचेंगे कि एक राजा ने ब्राह्मण को बस 3 पद की जमीन दी और कुछ नहीं। आइए और ले जाइए अपनी 3 पद की जमीन। अब मैं अपना तीसरा पद कहाँ रखूं? हे प्रभु, आप अपना तीसरा पद मेरे शीश पर रख दीजिए। अब ये मेरा कहानी मंचन यही समाप्त होता है। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद हितेन। हिंदी साहित्य नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण है। कविता, कहानी, नाटक आदि विधाएं ज्ञान का दीप जलाती है, जीवन की सीख देते नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण कुछ दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत करने आ रहे हैं कक्षा 10वीं ई एवं कक्षा 10वीं स के छात्र। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुर आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। कबीरा तो दुख काहे होय। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को। ऐसी वाणी बोलिए
शीतल होय। निंदक मेरा राखिए आंगन कुटी बंधाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई कबीरा, निर्मल करे सुभाई। माटी कहे कुम्हार से क्या रोंदे मोय, एक विदेश आएगा मैं रोंदूंगी कोई कबीरा, मैं रोंदूंगी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दोहा गायन। इसके लिए विशेष आभार प्रतीक शर्मा को। नाटक अपने भाव को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। अब आपके समक्ष कक्षा 10वीं के छात्र एक लघु नाटिका प्रस्तुत करेंगे जिसका शीर्षक है मानसिक बीमारी। नमस्ते। वैसे तो इस देश में सबको समान अधिकार मिले हैं। सभी माता पिता अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि सबके साथ अच्छा और समान व्यवहार करो, और बच्चे भी हाँ कर देते हैं। लेकिन क्या जाने अनजाने में आपने कभी किसी मानसिक रोग पीड़ित के साथ वैसा ही व्यवहार किया है? आइए बॉबी नाम के इस बच्चे की कहानी देखते हैं जो इसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। पहले दृश्य में बॉबी कक्षा में बैठकर अपना काम कर रहा है। तभी कक्षा के बच्चे आते हैं और उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं आप ही देखिए। अरे अरे सुन सुन सुन, वो देख अपनी कक्षा का पागल जा रहा है। ये पागल थोड़ी नहीं तो बॉबी है। अरे नहीं, वो सही में पागल है। रुको मैं तुम लोगों को अभी दिखाती हूँ। पागल, ए पागल, पागल, ओ पागल। अच्छा सुनो सुनो सुनो, हमारे स्कूल में आने वाला हर बंदा है जेंटल। वाह 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 वाह। हमारे स्कूल में आने वाला हर बंदा है जेंटल एक्सेप्ट बॉबी, क्योंकि वो है थोड़ा मेंटल। बॉबी थोड़ा नहीं, पूरा पागल है। अरे हाँ सही कहा, गलती हो गई, माफ करना। ये सब होने के बाद करण नाम का बच्चा जो कि बॉबी का दोस्त है वो उसके पास आता है। चल ना बॉबी बाहर चलते हैं, टीचर तो भी वैसे भी नहीं आई है। मेरे पेट में दर्द है। कल रात को काम करते करते तुम्हारा पेट खराब हो गया था ना बॉबी, तुम नॉर्मल तो नहीं हो। मैं ड्रॉ करते वक्त बात नहीं करता। चल ठीक है फिर नहीं आता हूँ घूमकर। अच्छा मेरे एक बात सुनो, ये बॉबी बनना क्या चाहता है? उसे कुछ बनने की क्या जरूरत है? वो तो पहले से ही सब कुछ बन चुका है। ये कुछ भी बने बट उसके लिए ना इसको सबसे पहले नॉर्मल बनना पड़ेगा। तीसरे दृश्य में अचानक दरवाजे पर कोई हाथ मारता है और अध्यापिका गुस्से में कक्षा के अंदर आती है। अरे ये सब क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? जाओ जाकर सब अपनी जगह पर बैठो, जाओ बैठो जाकर। और बॉबी तुम इधर आओ अपनी चित्र की किताब लेकर। अच्छा बताओ ये चित्र तुमने बनाया है? क्यों? बहुत अच्छी है। कैसे दोस्त हैं? नहीं? जरूरत नहीं है। अच्छा ये लो, ये मेरी नाटक मंडली का नया नाटक है, तुम इसमें भाग लोगे। इसकी तैयारी करना और कल आ जाना। अरे नहीं यार बॉबी, तू नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा। बॉबी पिछली बार याद है ना तेरे साथ क्या हुआ था? सबने तुझे भूत समझ लिया था। भाई तुझसे बात कर रहा हूँ, सुन रहा है ना? चांद पे पानी ढूंढ लिया हमने, चांद पे पानी ढूंढ लिया हमने, मगर धरती पर खुशी नहीं ढूंढ सके।
सब के सब। तुम खुश हो? अरे हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉबी जब तुम कोई किरदार निभाते हो ना तो तुम वैसा ही व्यवहार करने लगते हो। तो अगर तुम्हें ये सब करना ही है तो तुम भक्ति भाव वाले करो, जैसे जय श्री राम, जय माता दी, ये सब। चुप कर, स्क्रिप्ट तो पढ़ने दे। चौथे दृश्य में स्क्रिप्ट लेकर बॉबी अपने घर चला जाता है और स्क्रिप्ट का अभ्यास करने लगता है। मैं बॉबी को पागल खाने नहीं जाने दूंगी नितिन। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही? बॉबी वहाँ बाकी सब बच्चों के साथ नहीं रह पाएगा। वह बाकी सब बच्चों से अलग है। वो नॉर्मल ही है, और जो नॉर्मल नहीं है वो तुम और तुम्हारी सोच, और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे जैसे सोचने वाला हर एक व्यक्ति। और अब इन सबकी सोच को बदलना होगा। अरे तुम मेरी बात भी समझो, उसे भी शर्म आती होगी। शर्म उसे आती है या तुम्हें? बॉबी मेरी बात समझ, तुझे पागल खाने जाना ही पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कभी नहीं जा रहा। आप जाएंगे। आउट आउट। पागल, ये पागल। इतना पागल करना चाहते हैं। तू पागल नहीं है बॉबी। पागल, ये पागल। दुश्मन है, सब कुछ पागल तो पागल खाने भेजना चाहते हैं। तू पागल नहीं है। पागल, ये पागल। पागल, ये पागल। बॉबी तू पागल नहीं है, क्योंकि सब तेरे को पागल खाने भेजना चाहते हैं। सब तेरे दुश्मन है, चले जा यहाँ से। कहीं हम सब पागल तो नहीं हो रहे? लोगों ने इतना पागल पागल बोला है, लगता है अब तो हम पागल हैं। बॉबी तू पागल नहीं है बॉबी। सब तेरे दुश्मन है, सब तेरे को झूठ बोल रहे, तेरे को पागल खाने भेजना चाहते हैं। तू पागल नहीं है बॉबी। कर सामना, आग पर तू होने दे अपनी परीक्षा। जब मैं 7 साल का था तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मेरे पिता को जेल हो गई। इसके कारण मैं सदमे में चला गया। इतने सारे हादसों और उतार चढ़ाव के कारण मेरे दिमाग में अलग अलग भाव इकट्ठे हो गए। मुझे लोग दिखने लगे, आवाजें आने लगी। मेरे अंदर के हर एक भाव ने एक इंसान का रूप ले लिया। मुझे अनाथालय भेज तो दिया गया, पर कोई मुझे अपनाने को तैयार नहीं था मेरे अजीब बर्ताव के कारण। फिर एक दिन मम्मा ने मुझे अडॉप्ट किया, मुझे सारी फैसिलिटीज दी। अपने जीवन में मैं सिर्फ बाहर समाज से ही नहीं, अपने दिमाग से भी लड़ने लगा। मेरे जीवन में मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, करण, और वो भी सिर्फ मेरी एक कल्पना है। आपकी सक्सेस का राज क्या है? आपकी मेहनत? नहीं, मेरी पागलपंती।
दुनिया मुझे मेंटल कहती है, शायद वो मुझे समझ नहीं पाते हैं। जिन्हें हम समझ नहीं पाते शायद वही हमारे लिए मेंटल होते हैं। मेरी दुनिया सबसे अलग है, कितनी अलग है मुझे नहीं पता, पर जैसी भी मुझे पसंद है और मैं सिर्फ अपने हिस्से का जीना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी को उनके आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद कनन। हिंदी विभाग की तरफ से ये विशेष प्रार्थना सभा जो कि हिंदी भाषा उत्सव को मनाने के लिए और हमें कुछ अच्छे ऐसे कार्यक्रम दिखाने के लिए जो कि हिंदी भाषा सप्ताह के दौरान हमारे विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए, इसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं इसके लिए हिंदी विभाग के सभी अध्यापकों और अध्यापिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बच्चों को इतनी अच्छी तरह से गाइड किया और मैं देख रही थी कि कनन ने किस तरह इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। वेदा ने जो सरस्वती वंदना गाए बहुत ही मधुर वाणी में, उसके बाद अनुश्री की स्पीच भी बहुत अच्छी थी, राघव की पोयम इट वॉज रियली गुड। फिर विभूति ने जो कल्पना की उड़ान में एक मजदूर की भूमिका निभाई वो भी बहुत अच्छी थी। सनमिल ने तो हमें जो मोबाइल फोन के बारे में बताया वो भी बहुत अच्छा था। वो हमें सोचने पे मजबूर कर रहा था कि क्या हमें मोबाइल फोन्स को एक्चुअली अपने इतना पास रखना चाहिए। त्रिशा, आपकी रश्मि रथी की जो कविता आपने बताई, जो कृष्ण की चेतावनी आपने बताई, बहुत ही अच्छी थी। देन नियति, आपने झांसी की रानी का जो आपने जो अपना कैरेक्टर आपने दिखाया, इवन दैट वाज रियली गुड। देन हितेन, आपका वो आपकी जो स्टोरी थी दैट वाज रियली गुड, स्पेशली जब आप वामन अवतार के रूप में आप आए और जिस तरह से आपने दोनों राजा और वामन भगवान दोनों का जो आपने दिखाया वो बहुत बहुत अच्छा था। देन 10th स्टैंडर्ड के जो 2 प्रोग्राम्स थे, एक जो दोहा वाचन था वो भी बहुत अच्छा था और उसके बाद जो लघु नाटिका प्रस्तुत की गई वो बिल्कुल मेरे को पता है कि सभी के दिल को छू गई होगी। बिकॉज कई बार हम बच्चों को या अपने घर में किसी को भी कितनी सारी बातें कह देते हैं क्योंकि हम उनको वो बताना चाहते हैं कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, पर हम ये नहीं सोचते इस बारे में कि वो एक्चुअली वो पर्सन कैसा है और वो अगर किसी तरह से डिफरेंट रिएक्शन दे रहा है तो वो उस रिएक्शन को क्यों दे रहा है। तो ये सभी कार्यक्रम जो थे वो बहुत अच्छे थे और इसके लिए हिंदी विभाग में सभी अध्यापकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदी विभाग को ये धन्यवाद सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बल्कि सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स की तरफ से भी कर रही हूँ कि आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति हमें दिखाई। और मैं विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगी कि हिंदी भाषा ज़रूरी है पढ़नी। अभी जो हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में ही आरंभिक जो एजुकेशन है वो देनी चाहिए। तो बहुत जल्दी हम शायद देखेंगे कि जो हमारी मातृभाषा है और जो हमारी राष्ट्रभाषा है उन दोनों का ही बहुत विस्तार होगा। और मैं सभी विद्यार्थियों को ये भी बोलना चाहूँगी कि अभी ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है जिसमें हम अपने घरों में हैं, हम इस टाइम का
सदुपयोग करें, हम स्वाध्याय करें और कोशिश करें कि इस भाषा पर हमारी पकड़ जो है वो मजबूत हो। पर वो कैसे होगी मजबूत? वो ऐसे नहीं होगी कि हम अपने फ्रेंड से बात करें तो वो एक भाषा का जो ज्ञान है वो लिमिटेड है जो जिन फ्रेंड से आप बात करते हैं। जब आप टेलीविजन देखते हैं तो उसमें भी जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो आपको इंग्लिश और हिंदी का एक मिक्सचर, इंग्लिश में आपसे बात करते हैं। और जब आप फिल्म्स देखते हैं तो फिल्म्स में तो पता नहीं कितनी भाषाओं का एक मिक्सचर, एक बहुत अच्छा मिक्सचर नहीं बोलूंगी, बट उसमें किस तरह के शब्द उपयोग किए जाते हैं जो शायद हमें नहीं करने चाहिए अपनी रोज की भाषा में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप हिंदी भाषा के अलग अलग जो किताबें हैं, अभी जैसे रश्मि रथी की बात हुई, और इवन जो कुछ हिंदी के न्यूज़ चैनल हैं, जो हिंदी के अखबार हैं, आप उसको पढ़िए। आप कुछ जो आप सोच रहे हैं अपने थॉट्स को आप लिखिए, चाहे वो पोएम के फॉर्म में है, चाहे वो स्टोरी के फॉर्म में है। आपके बहुत से अध्यापक ये काम कर रहे हैं और आपने फेसबुक पर भी ज़रूर देखा होगा कि कुछ टीचर्स के जो पोएम्स हैं वो हम फेसबुक पर अपने पेज पर शेयर कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स भी हिंदी भाषा में लिखें और हम उसको अपने फेसबुक पेज पर प्रेजेंट करें। तो जब आप हिंदी भाषा को पढ़ेंगे राइट सोर्स से, लिखेंगे ठीक तरह से अपने अध्यापकों की गाइडेंस में, तो आपकी इस भाषा पर जो पकड़ है वो मजबूत होगी और आप भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सो अंत में मैं हिंदी विभाग को और सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने आज इतनी अच्छी प्रस्तुति हमें दिखाई, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। शब्द शब्द में अपनापन है, वाक्य भरे हैं प्यार से, सबको ही मोहित कर लेती हिंदी निज व्यवहार से। सरल सरस भावों की धारा, जय हिंदी जय भारती, जय हिंदी जय भारती। आज की विशेष प्रार्थना सभा संपन्न होती है। आप सभी से अनुरोध है कि आप शांति पाठ के लिए तैयार हो जाइए। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः हरे कृष्ण दीदी, राधे राधे। शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद। आशा है आपका दिन शुभ हो। जय हिंदी जय भारत।